एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो आज हम करेंगे मैथ्स का सैंपल पेपर या मॉडल टेस्ट पेपर कह लीजिए। क्लास 5 के लिए मार्क्स 80 का है और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल जो क्वेश्चंस है वो 20 है। तो ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में होगी। पार्ट 1 में हम करेंगे 10 क्वेश्चंस, पार्ट बी में हम करेंगे जो बाकी क्वेश्चंस रह जाएंगे, अदर क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर दिखाऊंगी। ऐसा मैं फर्स्ट टाइम करूंगी। इससे पहले मैं सैंपल पेपर अपलोड कर देती थी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती थी, लेकिन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं करती थी। लेकिन अब मैं आपको उनको सोल्व कर भी दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको सारी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये 10 मार्क्स का है। ए है 1800 सेकंड्स में कितने आवर्स होंगे। देखिए 1 आवर्स में होते हैं 3600 सेकंड, 3600, या हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 मिनट में होती है 60 सेकंड्स। सो 60 मिनट्स में कितनी होगी, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती हैं, तो ये हो गई 3600 सेकंड्स। नाउ हमें गिवन है 1800 सेकंड्स, यानी कि हाफ। तो कितना आवर्स हो जाएंगे इसमें, 0.5, और आप लिख सकते हो 1/2। ठीक है, 1/2 आवर्स, आधा घंटा। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 6 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर इज। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको एरिया फाइंड आउट करना सिखाया था। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 48, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ सीपी, कॉस्ट प्राइस हमारा 400 है, एसपी हमारा 500 है। तो प्रॉफिट कितना होगा, जब हमारा एसपी ज्यादा होता है सीपी से तो हमारा प्रॉफिट होता है, और ये आ जाएगा हमारा 100। 64/100 इज सेम एज मीन्स ये परसेंटेज से है, इसको हम लिख सकते हैं 64%। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अ ब्लैंक हैज नो लेंथ एंड नो विड्थ। किसकी नहीं होती कोई भी लेंथ और विड्थ, पॉइंट की। अ पॉइंट हैज नो लेंथ एंड नो विड्थ। 17 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो ये हो जाएंगे 17,000, बिकॉज इन अ 1 मीटर, ठीक है, इन अ 1 मीटर 1000 मिलीमीटर, ठीक है। नाउ इसको हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 623, ठीक है, क्योंकि जब आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो 2 0 आएंगी, फिर पॉइंट्स के बाद वो कट रिमूव हो जाती, कट हो जाती हैं। 60 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स, तो ये हो गए 85 मिनट्स। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ अ एस 5 सेंटीमीटर इज। देखिए जो क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो इसको 3 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 125, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। द सिंबल परसेंटेज इज द साइन ऑफ परसेंटेज। किसका साइन होता है, ये परसेंटेज का होता है, और इसको रीड भी हम कैसे करते हैं, एज अ परसेंटेज। तो ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे 3 मार्क्स का है। सो 125% ऑफ 10 लीटर। सो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम नीचे 100 लगाएंगे और यहाँ पे आप 10 लीटर लिख दीजिए। सो ये इसको हम सोल्व करेंगे। सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। तो यह आ जाएगा हमारा 25/2 लीटर्स। आप चाहे तो इसको और आगे भी सोल्व कर सकते हैं, कैसे, डिवाइड करके। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड जो हमारा रह जाएगा डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा पॉइंट में 0.5, तो 12.5 लीटर्स, ठीक है। ऐसे 80% ऑफ अ क्विंटल। अगर देखिए आपको इसको केजी में शो करना है या क्विंटल में ही रहना, तो आप यहाँ 1 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्विंटल लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको आंसर किस में शो करना है, केजी में, तो 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, 100। कितने केजी होते हैं, कितने किलो होते हैं क्विंटल में, 100 किलो। सो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 80 केजी, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स। ये 3 मार्क्स का, ऊपर वाला भी 3 मार्क्स का था। 720 मिनट्स को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है। सो 1 आवर्स में होती है हमारी 60 मिनट्स, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि 60 मिनट का 1 आवर हो जाता है। सो 720/60, सो ये हो जाएगा हमारा
6 1 6 एंड 6 2 12 आवर्स। कितने हो गए? 12 आवर्स हो गए। इसी तरीके से 90 को आप डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये हो जाएगा हमारा 61 जा 60 एंड 65 जा 1.5 आवर्स। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। सो सबसे पहले ये हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। क्या करते हैं हम? सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर होता है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले उसको सोल्व करते हैं। सो 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, और 18 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, ये भी 3 मार्क्स का है। बिल्कुल इसी तरीके से इसको करेंगे तो 7 डिवाइड बाय ये आ जाएगा हमारा 21। अब आप बोलेंगे कि 7 तो 21 से डिवाइड नहीं होता। इट्स ओके, आप 7/21 लिख दीजिए और इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा 1/3। तो इसका आंसर आ गया 1/3। मल्टीप्लाई, ये भी 3 मार्क्स का है और ये हमारा डेसिमल चैप्टर से है। अभी आपको 3.67 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। इट्स वेरी इजी, बट डेसिमल का हमें हमारे चैप्टर में गिवन है, हमारे सिलेबस में गिवन है कि हमें पॉइंट्स लगाना चाहिए। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि पॉइंट्स के बाद अगर 2 डिजिट है तो हमें लास्ट में भी 2 डिजिट को काउंट करके पॉइंट लगाना होता है। कैसे? देखिए, ये वाला मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाती हूँ क्योंकि ये बड़ी डिजिट है इसमें। इसको आप कर लीजिएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाउ 6 7 जा 42, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 कैरी फॉरवर्ड, 6 1 जा 6 एंड 4 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 9 जा 54 एंड 1 5 कैरी फॉरवर्ड, एंड 6 3 जा 18 एंड 5 23। सो अब देखिए कहां पर हम पॉइंट लगाएंगे। देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम भी 1 2 डिजिट पीछे से काउंट करेंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। एंड सपोज करिए अभी यहाँ पे हमारा 6 ना होके 16 होता। ठीक है, कितना होता? हमारा 16 होता। तब हम कैसे करते? ये देखिए, ठीक है। अभी मान लीजिए यहाँ पे 7 जा अब 1 से करेंगे 1 9 एंड 3। ठीक है, पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, सेम यही आएगा, फिर 1 से किया, नाउ 2 7 और मान लीजिए 1.6 है। ठीक है, एंड 6 2 एंड 6। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम पॉइंट कैसे लगाएंगे? अब तो दोनों नंबर्स में पॉइंट है, सो हम दोनों नंबर्स के पॉइंट काउंट करेंगे। पॉइंट्स के बाद 1 2 और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो टोटल डिजिट हो गई 3 जो कि पॉइंट्स के बाद है। तो 1 2 3 ऐसे हम पॉइंट्स के बाद लगाएंगे, 3 करके काउंट करके फिर हम पॉइंट्स लगाएंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर। अभी हमें एवरेज निकालना है फर्स्ट 10 ओड नंबर। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। फर्स्ट 10 ओड नंबर्स में हमारा पहला होगा 1, क्योंकि 1 5 7 9 5 हो गए ना, 11 13 15 17 एंड 19। ये हमारे फर्स्ट 10 ओड नंबर हो गए ना। इन सबको हमें क्या करना है? प्लस। ठीक है, सम ऑफ वही लिखना है हमें, सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि टोटल नंबर 10 है। सो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी क्लास 5 की। इन सबको ऐड करेंगे और जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबका सम अप, यानी कि उन सबको ऐड कर देंगे और टोटल उस क्वांटिटी से, जैसे 10 नंबर है तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड। अब देखिए पेरीमीटर निकालना हमें स्क्वायर का। सो पेरीमीटर क्या फॉर्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। सो 4 मल्टीप्लाई साइड हमें गिवन है 1.9 मीटर। सो ये आ जाएगा हमारा 4 9 जा 36 एंड 4 1 जा 4 और 3 7.6 मीटर। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज। अब देखिए वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का? सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा? साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्योंकि जो क्यूब होता है उसके सारे फेसेस सेम साइज के होते हैं, इसलिए जो इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है, इसलिए इसका फॉर्मूला है साइड इंटू साइड इंटू साइड। सो हमारी जो साइड है वो है 2.7 2.7 2.7।
सॉरी मैं सेंटीमीटर मेंशन करना भूल गई हूँ यहाँ पे इनके बाद में। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, जो आंसर आएगा उसके बाद आपको क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंप्लीफाई, 6 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, इन्हें हमें करना है सिंप्लीफाई। सो मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज स्पेस नहीं इधर। सबसे पहले हमें ब्रैकेट का सोल्व करना है, तो इस ब्रैकेट को हम अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे। सो सबसे पहले जब आप 60 को 3 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा आपका, देन मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर डिवाइड का साइन, और 27 में से 2 गया 25। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 100, और 25 से इसको डिवाइड करोगे तो 4। सो इसका जो आंसर है वो आएगा 4। इसी तरीके से 450, उसके बाद डिवाइड का साइन है सेम रखेंगे। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बोर्ड मास रूल यही कहता है। सो 18 5 जा 90, फिर सब्ट्रैक्शन और इनको डिवाइड करेंगे क्योंकि बोर्ड मास रूल कहता है। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, यानी कि जो मल्टीप्लाई वाले होते हैं। उसके बाद हमारा आता है डिवाइड, देन मल्टीप्लाई। तो डिवाइड पहले करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, बट ब्रैकेट को हमें पहले सोल्व करना होता है, चाहे आपका डिवाइड हो या सब्ट्रैक्शन हो उसके अंदर। ठीक है, अब ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 -5, तो इसका आंसर आ गया हमारा 0। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस है वो मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 12 बैग्स ऑफ राइस वर डिलीवर्ड एट अ ग्रोसरी शॉप। देखिए जो 12 बैग्स थे राइस के वो डिलीवर किए गए थे एक ग्रोसरी शॉप्स पे। द टोटल वेट बीइंग, और ये टोटल वेट दिया हुआ है उन 12 बैग्स का। ठीक है, जो राइस के 12 बैग्स हैं उनका टोटल वेट है। इफ ऑल द बैग्स कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ राइस, अगर सभी बैग में सेम राइस है, यानी कि जैसे अगर कोई बैग 1 kg का तो सारे बैग 1 kg के हैं या 2 kg के, मतलब सब में सेम राइस है, तो फाइंड द वेट ऑफ ईच बैग। तो एक बैग का आपको बताना है। देखिए सॉरी, ये यूनिटरी मेथड से है। जब आपको ज्यादा की क्वांटिटी गिवन हो और आपको एक का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो आप करते हो डिवाइड। सो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल वेट ऑफ 12 बैग्स ऑफ राइस। ठीक है, टोटल वेट ऑफ 12 बैग्स ऑफ राइस आप लिख देंगे 154 kg 560 ग्राम। ठीक है, नाउ वेट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस, 1 बैग ऑफ राइस, सॉरी बैग ऑफ राइस। सो आप इसको डिवाइड कर दोगे 12 से, 12। वहां पर स्पेस नहीं था तो मैं भी आपको यहाँ पे इसको डिवाइड करके दिखाती हूँ। देखिए पहले केजी और ग्राम है। सो 1, 12 1 जा 12, 3 ना 4, 12 3 जा तो जाएगा नहीं, सो 12 2 जा 24 और 10। ठीक है, अभी हम नीचे ले आएंगे 5 को। तो ये केजी से पहले था तो इतना तो केजी रहेगा। ठीक है, जैसे 154 केजी, तो इन सबको सोल्व करने के बाद जो आता है आंसर वहां पे आप केजी लिख दोगे, बाकी जो आएगा वो फिर आपका ग्राम होगा। बिकॉज 12 9 जा 108 होगा, विच इज हायर देन दिस नंबर। सो अभी हम क्या करेंगे, 12 8 जा 96। ठीक है, 9 और हमारे ये आ गया हमारे यहाँ पे 9 से 0। ठीक है, 9 आ गया यहाँ पे 0। अब हम 6 को डाउन ले आएंगे, 12 8 जा 96। ठीक है, अभी 0 बाकी है तो हम उसको भी लेकर आएंगे और फिर वो 0 डिवाइड नहीं होगी तो हम ऊपर भी 0 लगाएंगे। ये हो गया हमारा ग्राम। ठीक है, सो एक जो बैग है उसका वेट है 12 kg 880 ग्राम। ठीक है, आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 12 से। अगर आपका आंसर सेम आएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है।